मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ने ऐसे पैगंबर दिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो खुशखबरियाँ सुनाई। नंबर एक, मेरी पूरी उम्मत अब कभी भी गुमराह नहीं होगी। ईसाइयों में पूरी उम्मत ख़राब हो गई। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की एक बड़ी जमात, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, बहुत बड़ी एक जमात होगी जो हक़ पर गालिब रहेगी। थोड़े से लोग नहीं, होल सेल के हिसाब से बुजुर्गान दीन हर दौर में नेक लोग मौजूद रहेंगे। बुजुर्ग मार्केट से शार्ट नहीं होंगे। ठीक है, पाकिस्तान में बर्रे सगीर में शिरक भी बहुत है, लेकिन तौहीद परस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह होल सेल के हिसाब से मिलेंगे। तबलीग जमात को देख लो, हमारे दीनी मदारिस में उलमा को देख लो, वो शिरक नहीं फैलाते। तो कव्वालियाँ भी हैं, मज़ार परस्ती भी है, धमाले भी चल रही हैं, फलाने उर्स भी हो रहा है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ बोलने वाले भी बहुत। ये तो अजमियों में, और अरब में अल्लाह ने ऐसा किया कि वहाँ ये है ही नहीं। ठीक है ना, वहाँ हदीस में आता है मफ़हूम है शैतान बोरिया बिस्तर लेके क्या हो गया है, गोल जजीरा अरब से मायूस हो गया भी, यहाँ बुत परस्ती नहीं आ सकती, यहाँ अब शिरक नहीं आ सकती। तो ये अरबों की बड़ी खासियत है। दूसरी नबी ने खुशखबरी क्या सुनाई? पहली खुशखबरी, उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। दूसरी खुशखबरी ये उम्मत, हाँ दूसरी खुशखबरी, जजीरा अरब में शिरक नहीं आएगा, जजीरा अरब में शिरक नहीं आएगा। तीसरी खुशखबरी, उम्मत की एक जमात दीन को बचाने के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। जिहाद इस उम्मत में कभी भी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि देखो नज़रियाती जंग भी होती है जिसको अलगज़वुल फ़िक्री कहा जाता है। कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉर है, मीडिया की जंग है, ये जंग भी है, ये भी चल रही है। और एक जंग तोपों और गनों की भी होती है। जब नज़रियाती जंग में लोग हारते हैं तो चौधराहट दिखाते हैं, वो बाप बन के आप पर अपनी राय ज़बरदस्ती मुसल्लत करते हैं। ठीक है, मुसलमान मगलूब हो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे कि बिल्कुल ही मार्केट से शार्ट। एक वक्त आएगा कि ऐसी आहनी दीवार बन के खड़े हो जाएंगे, इतने लड़ेंगे, इतने लड़ेंगे कि इस्लाम को ख़त्म दुनिया से नहीं होने देंगे। ये क़यामत तक बाकी रहेगा। हत्ता युक़ातिला आखिरु हाज़िहिल उम्मति दज्जाल, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस उम्मत का जो आखिरी हिस्सा होगा, यानी नबी के दौर से लड़ते 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 बिल आखिरी लड़ाई किससे होगी? दज्जाल से। समझते नहीं हो बात को। और देख लो इस्लामी तारीख उठा के देख लो, उम्मत उस वक्त से, अभी अफ़गानिस्तान में देख लो ना क्या हुआ, करीब कितनी पावर इस्तेमाल की गई, क्या कुर्बानी है कि घर से 10-10 जनाजे उठे हैं जवानों के। ठीक है ना, पीछे नहीं हटे। रशिया का देखो ना, रशिया ने बुखारा पे कब्ज़ा किया, मुसलमान लड़े, शिकस्त हो गई, नहीं ठहर सके। फिर आया तिरमिज़ पे कब्ज़ा किया, इमाम तिरमिज़ी का शहर, इमाम बुखारी का शहर। समरकंद पे कब्ज़ा किया और आज़रबाईजान पे कब्ज़ा किया। बड़े बड़े फ़ुक़हा मुहद्दिसीन इन इलाक़ों में पैदा हुए। होते होते ऐसा लग रहा था अब इस्लाम दुनिया से क्या हो जाएगा, ख़त्म। बिल आखिर वो फ़ौजें कहाँ दाखिल हुई? अफ़गानिस्तान। उसके बाद उनका हदफ था पाकिस्तान। लेकिन नबी ने क्या फ़रमाया? मेरी उम्मत ऐसे चैन से बैठेगी नहीं, मुज़ाहमत करेगी, वो मुज़ाहमत करेगी, क्योंकि आखिरी नबी हैं, आखिर तक बाकी रहना है। क्या मुज़ाहमत हुई है भाई अफ़गानिस्तान में, 16 लाख से ज़्यादा इंसानों का खून बहा है, और उस सफ़ेद रीछ को, उसके पाँव को उठा के ऐसा पीछे धकेला है कि अब जाके रशिया की मईशत कुछ बहाल हुई है। अब भी रशिया ने जब बदमाशी दिखाई है तो अफ़गानिस्तान जैसे गरीब मुल्क पे नहीं, यूक्रेन पे हमला किया उसने। इधर नहीं आ रहा वो। भाई तेरी मईशत ख़राब हो गई तो दोबारा अफ़गानिस्तान में आ, फिर कराची में गर्म पानी पे कब्ज़ा कर, गवादर पे कब्ज़ा कर, दे दनादन तेरे जहाज़ आएंगे और तेरे ही जहाज़ दुनिया में जाएंगे। होना तो ये चाहिए था ना। उसने कहा नहीं भाई ये मैं अफोर्ड, एक्सक्यूज़ मी सर काइंडली, ये मैं अफोर्ड नहीं कर, क्योंकि दरमियान में एक चीज़ आ रही है। ठीक है, एक इंतहाई गरीब मुल्क आ रहा है बीच में,
جس کے پاس نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ کوئی مضبوط آرمی، نہ کوئی ٹریننگ یافتہ فوج، نہ اس کے پاس ہوائی جہاز ہیں، نہ اس کے پاس ٹینک ہیں، پریشر کوکر سے تو بم بناتے ہیں بیچارے وہ. اور رشیا اتنی زبردست آرمی، لیکن رشیا کہہ رہا ہے کہ یہاں سے میں ٹاپ کے نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ تیسری خوشخبری، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ یہ جہاد رہے گا، یہ جذبہ ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ آخری نبی ہیں. تو اب کوئی نیا نبی، عیسیٰ علیہ السلام آخری تھوڑی تھے. پوری عیسائیت جب شرک پھیل گیا، اللہ نے کہا تم سے امامت چھین کے کس کو دے رہا ہوں. تو نظریاتی طور پر بھی یہ امت، پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. کچھ شرک پھیلے گا تو توحید پرست بھی ہوں گے، برائی آئے گی تو اچھائی بھی آئے گی. اور جزیرہ عرب میں تو شرک ہوگا ہی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہاں مندر کھولنے کے، تو وہ ہندوؤں کو اجازت دی ہے نا، مسلمان تھوڑی مندروں میں جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا دبئی میں مندر کھل رہا ہے، تو ابے عرب تھوڑی مندروں میں جا رہے ہیں، عربوں میں شرک نہیں ہے. اور تیسری، اس امت میں جہاد ہمیشہ باقی رہے گا. تو آج اسی تمہید میں بیان لمبا ہو گیا، لیکن چلو تھوڑا سا پیغمبروں کا ایک خاکہ ذہن میں آ گیا، تاکہ ہم جب آگے واقعات آئیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.